अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतिथि बताते हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खाक है सुरती में। सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने है, दिखा है, वो अवस्थित नहीं है, कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है, 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाओगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाओ हो, सतनाम सुमरो निस्वासर। सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस्दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मुरावालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठदाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहां मेघ बरसे बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे उर्दमनी चमके अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सठ चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सठ चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ रखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो। अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। 16 पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों। और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2। और गरीबदास जी ने फिर ये वर्णन किया हुआ है इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारने तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, उनके सिरजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं।
जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषुम्ना है, और सुषुम्ना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लॉक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं, इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है, नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं, और ये सारे लोक विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21, ये समझो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने, अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहां काल स्वयं रहता है, इसकी तपस्या है, यहां पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहां खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का, ये काल के 21 ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेग वाला, ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड। ये तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना, हमने तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहां खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहां देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहां एक गेट है, दरवाजा है, जो इसके लोक में खुलता है परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा, और ये है 12वां। यहां से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहां सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक, और फिर ये अकैलोक। शिक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं।
अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहां प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इतने ये है अमर मूल 264 अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहेब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना, धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभ है सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं, इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताको पान देव तुम बाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो, फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ताके सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, वो सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का न कख नहीं पता, तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है। आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ, दास को उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है।
और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं।